पुण्यात्माओं, दास की ड्यूटी परमात्मा ने लगाई है। दास जो है घी खांड लगा के नहीं बोलता कोई चीज। सामने लैट्रिन है तो मैं उसको समोसा नहीं बता सकता, या मीठा मीठा नहीं बोलूंगा कि लैट्रिन है, समझ जा क्या है। नहीं, लैट्रिन है तो तुरंत बोल दो भाई लैट्रिन है, पैर जाएगा उसमें, सावधान हो जा। ये दास की आदत है। लाग लपेट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, ना मेरे परमात्मा को अच्छा लगता है। और परमात्मा को वही भगत अच्छा लगता है जो बिल्कुल साफ बात बोल दे, सभ्यता के साथ, आधीनी के साथ, मन में राग द्वेष रख के नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी की टांग खींचने के लिए नहीं। तो इस प्रकार से अब सभी भाई बहन मिलकर परमात्मा का एक शब्द गाएंगे, फिर आज का लाइव हम समाप्त करेंगे। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जब सुण्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। जब सुण्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। देखो आगे न बात, जब सुण्या ज्ञान गलताना, ज्ञान की जब हम गहराई में गए, शब्द समाना। पुण्यात्माओं, फोटो में भगवान नहीं है, फोटो से केवल भगवान याद करना, हमने डरना है हमने कि भगवान मुझे देख रहा है पल पल, वो शब्द रूप में मेरे साथ में है, मेरे हृदय में, मेरे इर्द गिर्द है। हर समय परमात्मा का सीसीटीवी कैमरे की नजर मेरे ऊपर है। मैं मन कर्म वचन से भी जो काम करता हूं वो भी भगवान देख रहा है। उसको कहते हैं शब्द रूप में मानना। जब सुण्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। यदि हमने गुरु जी को फोटो से बाहर निकल के शब्द रूप में नहीं माना, तो पुण्यात्माओं हम कभी भी कोई भी गलती कर बैठेंगे। जैसे बच्चे से उसका बाप थोड़ी देर के लिए दूर हट जाता है तो फिर उल्टी हरकतें शुरू कर देता है। तो ये बाप है ना, ये फोटो तो अब मान लीजिए आप कहीं 5 दिन के लिए अपने रिश्तेदारी में चले गए, अब वहां ना तो फोटो है ना कुछ और है, तो क्या आप सारे उल्टे काम करोगे? क्या आपको भय नहीं रहेगा? भय उसको रहेगा जो गुरु जी को शब्द रूप में मानेगा कि भैया यहां फोटो नहीं है। इसका मतलब फोटो थोड़ी देख रही है हमें, कि फोटो होगी तो ही हमें गुरु जी देखेंगे कि वो मुझे गुरु जी देख रहे हैं। वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, मन में उठने वाली सोच को भी जान लेता है, क्योंकि वो शब्द रूप है। शब्द है वो शब्द। अरे जब 5 तत्व के शरीर के साथ हम सतलोक नहीं जा सकते, ये यही छोड़ के जाना पड़ेगा। गुरुजी तुम्हारे साथ कहां चलेंगे 5 तत्व के शरीर में? परमात्मा का शब्द रूप चलेगा। किसी भी रूप में प्रकट हो गए परमात्मा। मान लीजिए सामने से कोई भैंसा आ रहा है और भगत को नहीं पता है, भगत के पीछे से भैंसा आ रहा है, खूंखार। भगत अपना कान में लीड लगा के अपना सत्संग सुनता हुआ जा रहा है। लोग करो हट जाओ, भैंसा आ रहा है, मारेगा, उसको सुनाई नहीं दे रहा। अगर वो मर्यादा में है तो क्या करेगा परमात्मा? किसी का भी रूप बना के, किसी बच्चे का रूप बना के, किसी बूढ़े का रूप बना के, उसको दौड़ के उसको धक्का मार देगा साइड में। अरे क्या पागल है क्या? बहरा है क्या? देख पीछे भैंसा आ रहा, और हाँ बच गया। इतने में परमात्मा गायब। उसको कहते हैं शब्द रूप। अपने भगत के लिए कभी भी कोई भी रूप परमात्मा धारण कर ले, उसको कहते हैं शब्द रूप। तो जब हम सतलोक चलेंगे तो शब्द रूप ही हमारे साथ में चलेगा, हमारे इर्द गिर्द रहेगा। परमात्मा देखेगा हमारी रिहर्सल को, और जब जरूरत पड़ेगी तो परमात्मा कोई भी शरीर धारण कर लेगा। जब सुण्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। जब सुण्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। उस शब्द में हम उसी समय समा पाएंगे जब परमात्मा का ज्ञान हमारे अंतःकरण की गहराइयों में उतर जाएगा। जब हम गुरु जी को हाड़ मांस के शरीर से हटके, 5 तत्व के शरीर से हटके शब्द में रूप में मान लेंगे। शब्द हवा, शब्द यानी शक्ति, पावर। अमर लोक से सतगुरु आए, अमर लोक से सतगुरु आए। रूप धर्या कारवाना, भाई शब्द समाना। अमर लोक से सतगुरु आए और रूप धर्या कारवाना। कारवाना यानी पशु चराने वाला, पाड़ी। रूप धर्या कारवाना यानी अमर लोक से सतगुरु आए। इब्राहिम सुल्तान के पास में परमात्मा शब्द रूप में कहां से आए? सतलोक से। सेकंडों में हो गए प्रकट,
और नीचे उतर के परमात्मा ने कौन सा रूप धारण कर लिया? कारवान का, ऊंट हाँकने वाले का। तो उसको कहते हैं शब्द रूप, जो कोई भी रूप धारण कर ले। अमर लोक से सतगुरु आए, अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धर्या कारवाना, भाई शब्द समाना। जब सुन्या ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। अब उस शब्द स्वरूपी राम ने एक रूप तो कौन सा धारण कर लिया? कारवान का। और दूसरा कौन सा करेंगे फिर? दूजा रूप धर्या का सिद्ध का, दूजा रूप धर्या का सिद्ध का, ये महल सराय बखाना, भाई शब्द समाना। फिर दूसरा कौन सा रूप बना लिया उसने? क्योंकि वो शब्द स्वरूपी है, वो कितने भी रूप बना सकता है। दूजा रूप धर्या का सिद्ध का, एक राह चलते हुए एक राहगीर का रूप बना लिया। और महल को क्या बताया? धर्मशाला, सराय बताने लग गया। पुण्यात्माओं, आज एक बहन का हरियाणा से दास के पास में सवाल आया कि भगत जी, आप बोल रहे थे कि गुरुजी का वही रूप है जो सतलोक में है, और एक तरफ आप कह रहे हो कि गुरुजी का कोई रूप ही नहीं है, वो तो जो मर्जी रूप धारण कर ले। बिल्कुल सही है बहन, बिल्कुल सही बात है। सोनिया बहन थी। देखो, ज्ञान से समझना पड़ेगा इन चीजों को। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, जैसे पानी का कोई रूप नहीं है। पानी में आप जी अगर लाल रंग डालोगे तो लाल हो जाएगा। को एक गाना भी है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बने उससे जैसा। पीला रंग डालोगे पानी में तो पीला रंग हो जाएगा, लाल डालोगे तो लाल हो जाएगा। लेकिन पानी का भी अपना एक वास्तविक रूप है, पानी का भी अपना एक रंग है जो परमानेंट है। वो कौन सा रंग है पानी का? वो व्हाइट सा। बाकी वो कोई भी रूप बना सकता है, जो भी रूप चाहो पानी की आप बना लो। पेप्सी भी पानी होती है, थम्स अप भी पानी होती है, कोका कोला भी पानी होती है, सातों रंग भी जो है वो पानी से हैं। तो इसी प्रकार जो परमेश्वर जो सतलोक में हैं, उनकी एक आइडेंटिटी है, एक रूप है परमात्मा का, जो स्थायी रूप से वहां पे है, जो एक देशीय है। लेकिन वो परमात्मा रूप कोई भी धारण कर सकता है, कोई भी रूप परमात्मा धारण कर सकता है। जैसे एक बहुरूपिया होता है, वो मेकअप करके हनुमान जी का रूप बना लेगा, बंदर का रूप बना लेगा, जामवंत का रूप बना लेगा, लड़की का भी रोल कर लेगा, भिखारी का रोल कर लेगा। लेकिन उस व्यक्ति का अपना भी तो एक रूप है ना। कोई बहुरूपिया है, वो बहुत सारे रूप बना लेता है, लेकिन उसका भी तो एक अपना रूप है मानव शरीर का, उसको तो चेंज नहीं कर सकता वो। ऐसे ही परमात्मा का अपना एक रूप है, जिस रूप में परमात्मा सतलोक में बैठे हुए हैं। बाकी वो जब चाहे जैसे चाहे कोई भी रूप बना सकता है। बच्चे का बना ले, बूढ़े का बना ले, औरत का बना ले, जानवर का बना ले। बरहा रूप किसने धारण किया? हम रोज पढ़ते हैं असुर निकंदर नमैनी में, बरहा रूप धरे परवानी। तो बरहा रूप किसने धरा? हमारी बंदी छोड़ने सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सूअर का रूप बनाया उन्होंने। शंकासुर को किसने मारा? बरहा रूप धारण करके, सूअर का रूप बना के वो वेदों को लेके वो समुद्र में डुबोने जो है वो जा रहा था। नामदेव के पास में कुत्ते का रूप बना के कौन आया? जो रोटी छीन के भाग गया। और नामदेव जी बोले भगवान रुको रुको, इस पे घी नहीं लगा, चौपड़ देता हूं। लोगों को तो कुत्ता दिखाई दे रहा, नामदेव को भगवान दिखाई दे रहा। नरसिंह रूप किसने धारण किया? कुछ भी धारण कर ले परमात्मा, जैसे बहुरूपिया जो मर्जी रूप बना ले, लेकिन उसका अपना एक रूप होता है। ऐसे दास ने कहा था कि वर्तमान का जो रूप है, क्योंकि पुण्यात्माओं इस रूप के यहां आए बिना हम पार नहीं हो सकते। भगवान स्वयं आता है सतलोक से चल के स्वयं, क्योंकि ये वास्तविक रूप है परमात्मा का। इस रूप को देखने से भी हमारे पाप कटते हैं, पाप देखने से भी पाप कटते हैं। इसलिए पुण्यात्माओं ये रूप हमें याद दिलाएगा हमारे परमात्मा के वास्तविक रूप की, वास्तविक स्वरूप की याद दिलाएगा परमात्मा। तो इस प्रकार से सोनिया बहन परमात्मा का एक अपना रूप है। बाकी वो निर्गुण है, कितने रूप बना लेगा परमात्मा, उसकी सीमिति इन्फिनिटी है, असीमित है परमात्मा की। तो दूसरा रूप कौन सा बनाया फिर परमात्मा ने? तुरंत
दूजा रूप धर्या का सिद्ध का, दूजा रूप धर्या का सिद्ध का, ये महल सराय बखाना, भाई शब्द समाना, जब सुनिया ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। तीजा रूप खवास का धारा, नौकर का, खवास यानी नौकर बताया परमात्मा ने। तीजा रूप खवास का धारा, रहा फूलों सेज बिछाना, भाई शब्द समाना। तीसरा रूप उस परमेश्वर ने फिर कौन सा धारण किया? नौकर का, नौकरानी का। अब्राहिम सुल्तान की सेज बिछाई परमात्मा ने, जब 3 कोरडे मारे थे उसने, तो परमात्मा ने तो औरत का भी रूप बनाया, नौकरानी का रूप बनाया। अब बताओ, उसको कहते हैं शब्द स्वरूपी राम। जो कोई भी शब्द, अपने शब्द से, अपनी शक्ति से, अपने पावर से, अपने सामर्थ्य से परमात्मा जो मर्जी रूप धारण कर ले। 3 कोरडे तन पर खाए, 3 कोरडे तन पर खाए, वो मारे चोट हवाना, भाई शब्द समाना। अब उसने कोरडे मारे अब्राहिम सुल्तान ने खींच के, और गुरुजी ने कहा कि वो इतना पावरफुल आदमी था, अगर वो घोड़े को चाबुक मार दे, घोड़ा नीचे गिर जाए। एक बार तो परमात्मा रोए, फिर हंसे। अब पुण्यात्माओं, अगर कोई जीव हो और उसको यदि ऐसा कोड़ा मार दिया जाए, 3, वो भी खाल समेत, तो आ गई थी परमात्मा की, गुरुजी बता रहे हैं, खाल तक आ गई थी साथ में, जब अब्राहिम सुल्तान ने उनके तन पे कोरडे मारे थे। तो एक बार तो हल्के से रोए, फिर मुस्कुराए। कोई मुस्कुरा सकता है? अरे अगर वो 5 तत्व के शरीर में होता परमात्मा, अगर वो शब्द रूप में ना होता, वो बांदी का रूप, अगर वो शब्द रूप ना होके, अगर वो 5 तत्व का हड़मास का होता, मुस्कान आ सकती है क्या? उसको कहते हैं शब्द रूप। कहे खवास सुनो इब्राहिम, कहे खवास सुनो इब्राहिम, ये कैसा खिलपत खाना, भाई शब्द समाना, जब सुनिया ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। एक घड़ी से जा पे सोई, एक घड़ी से जा पे सोई, मेरे तन का चाम उड़ाना, भाई शब्द समाना, जब सुनिया ज्ञान गलताना, भाई शब्द। गैब खवास भये पी पारी, गैब खवास भये पी पारी, हो कापण लगे पराणा, भाई शब्द समाना। 18 लाख तुरा जिन छोड़ी, 18 लाख तुरा जिन छोड़ी, अरबों खरब खजाना, भाई शब्द समाना, जब सुनिया ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। दास गरीब कबीर पुरुष को, दास गरीब कबीर पुरुष को, अमर किए सुल्ताना, भाई शब्द समाना, जब सुनिया ज्ञान गलताना, भाई शब्द समाना। तो पुण्यात्माओं, सभी भाई बहनों से दास अब इजाजत चाहेगा, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान से दास कोटि कोटि दंडवत करके प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, यदि आपके कुत्ते से किसी भी प्रकार का यदि कोई बोलने में कोई त्रुटि हुई हो, कोई शाब्दिक त्रुटि हो, परमेश्वर मुझे माफ़ करना। और परमेश्वर, जो भाई बहन कहते हैं कि भाई अहंकार है, मान बढ़ाई है, परमात्मा यदि इस दास के मन में, आप अंतर्यामी परमात्मा, जीव अंतर्यामी नहीं हो सकता, परमेश्वर यदि इस पवन दास के मन में अगर भाव में परमात्मा अगर 0% भी अगर अहंकार, मान बढ़ाई यदि हो, परमेश्वर इस दास को सदा सदा के लिए जमीन में गाड़ देना। परमात्मा, मुझे आपकी प्राप्ति करनी है, मान बढ़ाई में मुझे 84 लाख योनियों में नहीं जाना परमेश्वर।